वेलकम बैक टू YS अकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक जो कॉमन मिस्टेक ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं अपने एग्जाम में, वो आपको नहीं करनी है, वरना आप पास होते भी होंगे ना, फिर भी आप फेल हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो एक एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 4 का, जो BA ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम हुआ है और वो हिंदी का एग्जाम हुआ है। उस हिंदी के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे 5 के 5, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो भाई ये क्यों करते हो आप लोग? आपको सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन में देख लेना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैसे आपको एग्जाम करना है। अगर आप क्वेश्चंस छोड़कर आएंगे तो फिर कैसे पास होंगे? देखो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूं और एग्जैक्टली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो भी इसके अंदर बताता हूं, तो ध्यान से आपको समझना है। तो दोस्तों, बेसिकली हुआ ये कि अभी तक जो आपके एग्जाम्स हो रहे थे उसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते थे और उन 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 अटेम्प्ट करने थे, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा था। या फिर 5 क्वेश्चन करने थे तो उसमें आपके पास चॉइस थी कि आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अभी जो ये रिसेंटली पेपर आया हिंदी का, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए और वो पांचों के पांचों ही करने थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करके आए हैं कि वो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और एक क्वेश्चन छोड़कर आ गए। अब आप एक चीज सोचिए कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम था, एक क्वेश्चन की वैल्यू है 15 नंबर। तो अगर आप 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन ही छोड़कर आ जाएंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे और क्या आप पास होंगे? क्योंकि 15 एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है और आप 15 नंबर का पूरा ही क्वेश्चन छोड़कर आएंगे तो फिर कैसे पास होंगे? तो कभी भी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का है XYZ, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप उस क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिली हुई है। वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं आपको, उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इस स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 3, 4, 5 यहाँ पे 5 क्वेश्चन देने और ये पांचों के पांचों ही आपको करने थे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और ये पांचों के पांचों ही आपको अटेम्प्ट करने थे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करके आए हैं कि सिर्फ 1, 2 या 3, 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। और तो यार ये चीज़ मत करो, क्योंकि 15 नंबर एक क्वेश्चन की वैल्यू है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से हमेशा पढ़ना चाहिए। यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम है तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 दिए हुए हैं। एक प्रवासी साहित्यकार ने हिंदी भाषा और दूसरा लिखा है वर्तमान में हिंदी के प्रचार। तो अब इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है? यहाँ आपको चॉइस मिलती है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है मॉरिशस के किसी एक प्रवासी, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, संयुक्त राज्य का सदस्य होने। इन दोनों में आपको चॉइस मिली है तो इन दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध और हिंदी के वैश्विक प्रसार में टेलीविज़न। अब इन दोनों में से कोई एक करना है, तो यहाँ पे आपको चॉइस दे रखी है, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और एक छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नंबर आपको नहीं छोड़ना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, हर क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहाँ पे आपको कोई 2 टॉपिक्स के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये चीज़ें ना आप ध्यान से पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स को किया करिए। इसमें जल्दबाजी में एग्ज़ाम मत किया करिए। क्या फ़ायदा जब आप जल्दबाजी में गलती करके आओगे तो उस एग्ज़ाम देने का भी क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो इसलिए सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो और आराम से एग्ज़ाम किया करो। तो बस दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, जो कि मुझे लगा बहुत सारे स्टूडेंट ये कर आ रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम्स है उसमें प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SOL के स्टूडेंट वैसे भी उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे तो भाई कहाँ से पास होगे? समझ रहे हो ना आप? वैसे ही आप लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है और ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, वैसे ही पढ़ाई के पंगे हैं, आपके एग्जाम्स में आंसर लिखने के पंगे हैं, और उसमें अगर आप एक पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हो तो भाई एक तरीके से आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किया करो, जितने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको दे रखे होते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आया करो।
बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ कहना है या क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।